नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 13 मई के करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं कल के प्रश्न के साथ। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। इसके ऑप्शंस थे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हमारे कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। आई होप कि आपको हमारा यह सेशन पसंद आ रहा होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है। ऑप्शन हैं 100, 190, 120 या 96। इसका सही उत्तर है 96। आइए जानते हैं सुंदरवन के बारे में। यह भारत एवं बांग्लादेश में फैला हुआ दलदलीय वन क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा यहीं पर है। सुंदरी नामक वृक्षों के कारण यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्रफल 2585 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 4 मई 1984 को की गई, बाघ संरक्षित क्षेत्र जो 1973 में घोषित किया गया, एवं एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो 1977 में बनाया गया था। आप सभी जैसे जानते हैं कि बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया है। सुंदरवन 2 भागों में बटा हुआ है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन। जैसा कि मैंने बताया, कुल बाघों की संख्या 96 है, जिसमें 73 बाघ सुंदरवन टाइगर रिजर्व में और 23 बाघ दक्षिण 24 परगना डिविजन्स में है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 से की गई थी। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, सुंदरवन का डेल्टा इंडिया और बांग्लादेश दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह डेल्टा क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों के डेल्टा के कारण बनता है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है। 20.45 टन, 30.45 टन, 40.45 टन या 50.45 टन। इसका सही उत्तर है 40.45 टन। आइए देखते हैं स्वर्ण भंडार या गोल्ड रिजर्व किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में मौजूद सोने के भंडार को कहते हैं। किसी भी देश के पास अधिक सोना उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति की जानकारी भी देता है। असल में संकट के समय में यह देश का सोना ही काम आता है। आप सभी जैसे जानते होंगे कि 1990 से 91 के समय में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार के समय भारत बहुत ज़्यादा आर्थिक परिस्थितियों में घिर चुका था। इसी दौरान हमारे 47 टन सोने को गिरवी रखा गया था। आइए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई। इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या झारखंड। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 स्थानों में इसकी शुरुआत की गई है। शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत दर्ज किया जाता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश पुलिस महानिर्देशक विवेक जौहरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया। नेपाल, चीन, रूस या पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग। आइए जानते हैं चीन के बारे में। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कि समाजवादी गणराज्य पार्टी के सदस्य हैं। राजभाषा मंदारिन तथा यह क्षेत्रफल में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। आइए बात करते हैं सबसे पहले चाइना के मैप पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाइना के पड़ोसी राज्य मंगोलिया, जो कि उत्तर में है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
इंडिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम ये इसके पड़ोसी राज्य है। इसके अलावा चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके अलावा यहाँ के मुख्य पर्वतों के बारे में जानते हैं। कुनलुन माउंटेन, अल्तुनशान माउंटेन, टैनशान माउंटेन एवं अन्य कई रेंजेस भी चाइना की प्रमुख रेंजेस हैं। इसके अलावा यहाँ की मेकोंग रिवर, यांगजी रिवर, येलो रिवर सब सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख सिटीज बीजिंग, वुहान, शंघाई, हार्बिन ये सभी यहाँ की मुख्य सिटीज हैं। जैसे आप सभी जानते हैं चाइना के आसपास सीज बहुत ज़्यादा है। येलो सी, पैसिफिक ओशियन, साउथ चाइना सी जिस पर हमेशा वो अपना अधिकार दिखाता है। इसके अलावा आप सभी देख पा रहे होंगे कि कर्क रेखा जो कि चाइना से भी होकर के गुजरती है और चाइना के एक पार्ट जो ताइवान जिसे वह अपना पार्ट मानता है वहां से भी होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ का गोबी डेजर्ट और टकलामकान डेजर्ट भी फेमस है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के नाम से के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण हुआ है? 205, 180, 170 या 165? इसका सही उत्तर है 177। टैग है खुशहाल किसान समृद्ध राष्ट्र। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम पोर्टल बना किसानों एवं व्यापारियों के बीच सेतु। आइए जानते हैं इनाम के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ई नाम नामक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ई नाम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। इसके तहत किसान अपने नज़दीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं तथा व्यापारी कहीं से भी उसके उत्पाद के लिए मूल्य चुका सकते हैं। ई नाम पोर्टल पर वर्तमान में खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों तथा फलों सहित 150 वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। साथ ही इस पर 1005 से अधिक किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति के रहने की अवधि कितने दिन की है? ऑप्शंस हैं 120 दिन, 125 दिन, 100 दिन या 150 दिन। इसका सही उत्तर है 120 दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं अप्रवासी भारतीय एनआरआई जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे भारत के बाहर यानी कि विदेश में किसी भी विशेष कारण से लंबे समय के लिए रहना पड़े, जैसे विद्यार्थी हो, वो कोई व्यापार करता हो या फिर किसी विदेशी नौकरी में हो। आप सभी जानते हैं कि पिछले बजट के समय पर निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री है ने टैक्स नियमों में बदलाव किए, जिसके अंतर्गत किसी भी एनआरआई की केवल उसी इनकम पर टैक्स लगेगा जो उसने भारत में कमाई है। अब उस व्यक्ति को ही एनआरआई माना जाएगा जो साल में 214 दिन यानी 8 महीने देश से बाहर रहे। आप सभी जानते हैं भारतीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2003 में की थी। 9 जनवरी 2020 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस प्रवासी भारतीय दिवस में प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है? कारखाना अधिनियम, श्रम कानून अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम या मजदूरी का भुगतान अधिनियम? इसका सही उत्तर है कारखाना अधिनियम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये पॉइंट याद रखने लायक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रावधानों में ढील दी है और मजदूरों के काम के घंटों को बढ़ा दिया है। हाल ही में उड़ीसा और महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने 30 जून तक कर्मचारियों के काम के घंटे से संबंधित कारखानों अधिनियम 1948 के 4 सेक्शनों में अपने उद्योगों को मुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने अध्यादेशों के माध्यम से 3 साल के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इस अनुमोदित छूट के साथ नियोक्ता प्रत्येक 12 घंटे की 2 शिफ्ट में मजदूरों को काम करने की अनुमति दे सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने रुपए के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की? 20 लाख करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए या 10 लाख करोड़ रुपए? इसका सही उत्तर है 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को रात्रि 8 बजे की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? बैंगलोर, दिल्ली, पुणे या चेन्नई?
इसका सही उत्तर है बेंगलोर। बेंगलोर हवाई अड्डे का पूरा नाम कैंपेडा एयरपोर्ट है। बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण भारत का एक प्रमुख ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यहाँ 24 मई 2008 को विमानों की आवाजाही शुरू हुई थी। इसका स्वामित्व और परिचालन बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड के पास है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिजा क्या है? परीक्षण किट, मोबाइल ऐप, आर्थिक मदद पैकेज, मजदूर घर वापसी अभियान। इसका सही उत्तर है परीक्षण किट। आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के संयुक्त प्रयासों से कोविड-19 के परीक्षण में तेजी लाने हेतु कोविड कवच एलिजा को विकसित किया गया है। कोविड कवच एलिजा से प्रत्येक 2.5 घंटे में एक निरंतर परीक्षण के साथ 90 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही एलिजा परीक्षण जिला स्तर पर भी आसानी से संभव है। 13 मई 2020 लेटेस्ट करंट अफेयर्स। आइए बढ़ते हैं 13 मई 2020 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स की ओर। अनिल भंसाली भारत में गूगल क्लाउड के उपाध्यक्ष। गूगल क्लाउड ने अनिल भंसाली को भारत में उपाध्यक्ष इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया है। अनिल भंसाली माइक्रोसॉफ्ट से गूगल क्लाउड में शामिल हो रहे हैं, जहां वह अपने एज्योर क्लाउड डिवीजन के कारपोरेट अध्यक्ष थे। सैनिटाइजर करने के लिए यूवी प्रणाली ड्रूव्स विकसित। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागज और नोटों को सैनिटाइज करने की पराबैंगनी किरण यूवी अल्ट्रावायलेट प्रणाली ड्रूव्स विकसित की है। इस प्रणाली से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, चेक, चालान, पासबुक और लिफाफों को सैनिटाइज किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कल 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष यानी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का मुख्य विषय अर्थात थीम नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। इसके अतिरिक्त पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है और वे पैरा ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष चुनी गई है। अमेरिका के मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आपको उन संस्थापक का नाम बताना है। इसी प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।